चलिए, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ चार्ज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द सीबीएसई एग्जाम। मेनी टाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आईएससी बोर्ड। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पर एक वायर है और इसका ये स्मॉल पार्ट दिया गया है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, मीन्स स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस पार्ट इज 1 सेंटीमीटर। यानी इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक टुकड़ा है वायर का, इसका छोटा सा पार्ट है और ये पार्ट 1 सेंटीमीटर है, ओनली दिस पार्ट 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोगों को लेना है और यहाँ से 0.5 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, और यहाँ पर फाइंड आउट करनी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, B की वैल्यू कितनी है, ये इस पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है। करंट इन दिस वायर इज 10 एम्पियर, यानी ये जो पार्ट है इसमें जो करंट है वो 10 एम्पियर है। यानी इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 10 एम्पियर है। और ये एक्स एक्सिस है और हमको डिस्टेंस जो है 0.5 मीटर जहाँ पे है वो वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वायर है, इसका स्मॉल सेगमेंट लिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल सेगमेंट अगर आपकी किसी प्लेस पर लिया गया है और वायर की लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो उस स्मॉल सेगमेंट के लिए हम लोग बायो सेवर्ट्स लॉ का यूज कर लेते हैं। चलिए बायो सेवर्ट्स लॉ देखते हैं क्या है। B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I इन वेक्टर फॉर्म डेल्टा L into R means cross product, and here divided by R cube. This is the condition in vector form. So vector form of Biot Savart's law is this. So you can apply this theorem, this Biot Savart's law. μ0 upon 4 pi. This is 10 power minus 7. I is equal to 10 ampere. Now check delta L. Delta L. What is the value of delta L in vector form? So delta L means here this part, delta X, and this length is 1 centimeter. And with direction, this direction X. So value will be 0.01. 1 सेंटीमीटर मीन 0.01 मीटर, और साथ में आई कैप, वाई आई कैप अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस। दिस इज द डिस्टेंस आर। ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, ये डिस्टेंस आर है। तो मीन्स वेक्टर आर डिस्टेंस 0.5 मीटर, तो मीटर में दिया गया है, बदलने की जरूरत नहीं है। 0.5 बट डायरेक्शन जे कैप, इसी को ध्यान में रखना है। इसी को ध्यान में रखना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हम लोगों ने जो बायो सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज किया, तो फिर क्या कर डाला, इसको एक्स एक्सिस में कर लिया और इसको वाई एक्सिस में लिया। इसका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। तो हम लोगों ने दोनों वैल्यू क्या की, वेक्टर फॉर्म में रख डाली। अगर आप वेक्टर फॉर्म में नहीं रखोगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस करोगे, तो आंसर नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। B इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7, I मीन्स 10, डेल्टा L प्लस R 0.01 I कैप क्रॉस 0.5 J कैप डिवाइड बाई R मीन्स 0.5 मीन्स 0.5 होल क्यूब। चलिए कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 10 पावर माइनस 6, 0.01 0.5 मीन्स 5 इंटू 10 पावर माइनस 3
10⁻³ और I कैप क्रॉस J कैप मीन्स K कैप, I कैप क्रॉस J कैप इज इक्वल टू K कैप, दिस इज, एंड डिवाइडेड बाई 125 होल पावर -3, 125 होल पावर -3। चलिए इस -3 और इस -3 को कैंसिल करते हैं। 1 दिस इज 25, 1/25 इंटू 10⁻⁻6, इट मीन्स 100 इंटू 10⁻⁻8 divide by 25, and also don't forget it is K cap, it is K cap. So value is 4 into 10⁻⁻8 K cap and unit is Tesla. This is the answer of this question. तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को जिसमें डायरेक्शन भी दी गई हो वायर के लिए और डिस्टेंस के लिए, तो आप बायोस वर्ड्स लाके वेक्टर फॉर्म का यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।